अग्नि बल कम न करने वाला है। शरीर में अग्नि उष्णता के रूप में रहता है, उसके रहने तक ही शरीर में बल बढ़ाता है। जीवन एक यज्ञ है, उस जीवन यज्ञ का आधार शरीर की उष्णता है। सब इंद्रियों में देवों के अंश रहते हैं, उन देवों के साथ अग्नि यहाँ रहता है और शरीर चलता है। शरीर में गर्मी कम हुई कि देव निकल जाते हैं और शरीर कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। यह अग्नि सब शक्तियों का निवासक है। उसमें गाय का दूध और घी का हवन होता है। दूसरे हवनीय पदार्थ भी हवन के लिए लाए जाते हैं। सब मनुष्यों का कल्याण करने वाला अग्नि है। यह अग्नि समिधाओं से जलाया जाता है और बाद में उसमें हव्य पदार्थों का हवन किया जाता है। यज्ञ स्थान में सवेरे सवेरे अग्नि प्रदीप्त किया जाता है। वह प्रदीप्त होते ही अपनी ज्वालाएं अंतरिक्ष में फैलाने लगता है। अग्नि महान देव है, वह अंधकार दूर करता है और प्रकाश फैलाता है। अपने प्रकाश से सब जगह शुद्धता करके सब मनुष्यों का कल्याण करता है। इंद्र, हे इंद्र, आनंद देने वाले मोर के पंख के समान रंग वाले बालों से युक्त घोड़ों के द्वारा तू यहाँ आ। कोई भी तुझे बीच में न रोके। जैसे मनुष्य रेगिस्तान को जल्दी से पार कर जाता है, उसी प्रकार तू भी उन्हें शीघ्रता से पार करके आ। इंद्र वृत्र का नाशक, वल राक्षस का विनाशक, शत्रु के नगरों को तोड़ने वाला, मजबूत शत्रुओं को हराने वाला और घोड़े के रथ में बैठने वाला है। तू यज्ञ का पोषण करता है और तू गायों का उत्तम पालन करने वाला है। हे धनवान इंद्र, तेरे बिना सुख देने वाला दूसरा और कोई नहीं है। तेरे धन हमें कभी भी कष्ट न करें, तेरे संरक्षण के साधन हमारा नाश न करें। हमारी प्रजाओं को सब धन भरपूर लाकर दे। इंद्र सुंदर अयाल से युक्त घोड़ों वाले रथ में बैठकर यज्ञ के स्थान पर आता है। इंद्र वृत्र का वध करता है, वल राक्षस को मारता है, शत्रु के नगरों को तोड़ता है। जो सामर्थ्यवान शत्रु हैं उन्हें वह हराता है। गाय और घोड़ों का पालन करता है। इंद्र के सिवाय दूसरा कोई भी सुख देने वाला नहीं। इंद्र लोगों को अनेक प्रकार के धन देता है और उन्हें बड़ा बनाता है। सबका वह संरक्षण करता है और सबको निर्भय बनाता है। इस प्रकार वह सब लोगों का कल्याण करता है। सोम, हे पत्थरों से कूटे जाने वाले सोम, तेरे सामर्थ्य राक्षसों का नाश करते हुए ऊपर प्रकट होते हैं। मुकाबला करने वाले जो शत्रु हैं उन्हें दूर कर। जिस अपने बल से तू शत्रुओं का नाश करता है, उस बल को निर्भय हृदय से रथ के युद्ध में शत्रु को नष्ट करने के बाद प्राप्त करने के लिए मैं तेरी स्तुति करता हूँ। इस छाने जाने वाले सोम के कर्मों से दुष्ट राक्षस प्रगति नहीं कर सकते। हे सोम, जो तुझ पर सेना भेजने की इच्छा करता है उसका नाश कर। आनंद देने वाले, हरे रंग के, बल बढ़ाने वाले और उत्साह बढ़ाने वाले, चमकने वाले सोम को नदी के पानी में मिलाओ और वह इस इंद्र को दो। तेरी न थमती हुई बहने वाली धारा हजारों प्रकार से अन्न हमें देती है। हरे रंग का सोम सर्वप्रिय यज्ञ कर्म को देखता हुआ, स्तुति सुनता हुआ और शस्त्रों को शत्रु पर फेंकता हुआ आगे जाता है। उत्तम कर्म करने वाला वह सोम ऋत्विजों के द्वारा शुद्ध होता हुआ राजा के समान दिखता है। बाद में वह पानी में मिलाया जाता है। हे सोम, शुद्ध होता हुआ तू द्युलोक और पृथ्वी लोक पर रहकर सब धन हमें भरपूर दे। सोम पत्थरों से कूटा जाता है, फिर उसका रस निकाला जाता है। उस समय उसका प्रकाश बाहर पड़ता है और उससे अंधकार दूर होता है। यह सोम अपने सामर्थ्य से वीरों में अपरिमित उत्साह उत्पन्न करता है। उसके द्वारा सब शत्रुओं को दूर करता है, द्वेष करने वालों का नाश करता है। सोम रस को पानी में मिलाते हैं, इसकी धारा अनेक प्रकार से अन्न देती है। सोमरस अन्न का काम देता है। क्षत्रिय वीर इसे पीते हैं और उत्साहित होकर शत्रु से युद्ध करते हैं और अंत में विजयी होते हैं। सोमरस को पानी में मिलाने के बाद छानते हैं। ऐसा तैयार किया गया रस पृथ्वी पर के सब ऐश्वर्य देने में समर्थ है। सोम स्वयं शत्रु पर शस्त्र फेंकता है, ऐसा वर्णन अलंकारिक है। वीर सोमरस पीकर उत्साहित होकर शत्रु पर शस्त्र फेंकते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। सोम का यह अलंकारिक वर्णन समझना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ होना संभव है। सुभाषित। ज्ञानी अग्नि
पुराने स्तोत्र से अपने शरीर की शोभा बढ़ाता हुआ ब्राह्मणों के द्वारा की गई स्तुतियों से बढ़ता है। ब्राह्मण अग्नि को प्रदीप्त करते हैं और स्तोत्र बोलकर हवन के द्वारा उसे बढ़ाते हैं। ज्ञानी पुरुष अपने शरीर को सुंदर बनाकर ज्ञान से अपने को बढ़ाता है। बल कम न करने वाले पवित्र प्रकाश से युक्त अग्नि को इस उत्तम यज्ञ में मैं बुलाता हूँ। बल बढ़ाने वाले वीर को अपनी सहायता के लिए बुलाना चाहिए। मित्र के द्वारा पूज्य तू अपने तेज से देवों के साथ आसन पर बैठ। मित्रों द्वारा आदर प्राप्त करें, तेजस्वी हों और श्रेष्ठ के साथ सभा में बैठें। तेरे बल राक्षसों को नष्ट करते हुए प्रकट होते हैं और जो स्पर्धा करने वाले हैं उन्हें दूर कर। तू इस बल से शत्रुओं का नाश करता है। निर्भय हृदय से रथ युद्ध में शत्रुओं को नष्ट कर। इसके नियम दुष्टों को आगे नहीं होने देते। जो तुझ पर सेना भेजता है उसका नाश कर, कोई भी तुझे रोक नहीं सकता। इंद्रवृत्त का नाश करने वाला, वल राक्षस को छिन्न भिन्न करने वाला, शत्रु के नगरों को तोड़ने वाला, वृष्टि गिराने वाला, घोड़ों की स्पर्धा में अपना रथ आगे रखने वाला, बलवान शत्रु को हराने वाला है। इंद्र के ये गुण वीरों द्वारा ग्रहण करने योग्य हैं। कर्म शक्ति का पोषण करता है। गायों की उत्तम रक्षा करने वाला गायों का पालन करता है। उसी प्रकार तुम भी करो। हे धनवान इंद्र, सोमयाग करने वाले को धन देने के लिए सोमरस तुझे आनंदित करें। उन श्रेष्ठ बलों को तू अपने अंदर धारण करता है। हे धनवान इंद्र, तेरे सिवाय दूसरा सुख देने वाला कोई नहीं है। हे निवासक इंद्र, तेरे द्वारा दिए गए धन हमें कभी भी नष्ट न करें। तेरे संरक्षण हमें नष्ट न करें। हे मनुष्यों के हित करने वाले इंद्र, हमारी प्रजाओं को हर प्रकार का धन तू दे। तू गायों का पालन करने वाली माता है। ये अश्विनव देव शत्रुओं का नाश करने वाले, नदियां उत्पन्न करने वाले, धन देने वाले और बुद्धिपूर्वक कर्म करने वालों को धन देने वाले हैं। हे उषे, हमें ये उत्कृष्ट धन भरपूर दे जिससे पुत्र और पौत्रों का पोषण हम कर सकें। हे गाय और घोड़ों से युक्त तेजस्विनी उषे, आज यहाँ हमें तू धन से युक्त करके प्रकाशित हो। उषा काल में गाय और घोड़ों को चराने के लिए छोड़ देते हैं। इस कारण उषा गाय और घोड़ों से युक्त दिखाई देती है। हे अन्न युक्त उषे, अपने लाल रंग के घोड़ों को आज जोड़ और सब सौभाग्य हमें दे। उषा के लाल रंग के घोड़े का अर्थ है लाल रंग की किरणें। वाजिन्धिति का अर्थ है हविर द्रव्य अथवा अन्न से युक्त। उषा काल में हवन शुरू होते हैं, इसलिए उस समय अन्न तैयार होता है। हे अश्वदेवों, शत्रुओं के नाश करने वाले तुम हमारे घर की ओर आओ। गाय और सोने से युक्त अपने रथ को बुद्धिपूर्वक हमारे पास लाओ। हे अश्वदेवों, हमें बल बढ़ाने वाला अन्न दो। उस अग्नि की मैं स्तुति करता हूँ जिसके आश्रय में गायें जाती हैं, जिसके आश्रय में घोड़े जाते हैं। अग्नि निश्चय से मनुष्यों को पुत्र देता है। सब मनुष्यों का कल्याण करने वाला अग्नि संतुष्ट होने पर स्वयं ही खनखन करने वाले धन देने के लिए जाता है। वह अग्नि सबको बसाने वाला है। हे उषे, तू प्रकाश युक्त होकर हमें बहुत धन मिले, इसलिए हमें जागृत कर। हे उत्तम कुलीन और आज सत्य बोलने वाली उषे, जिस प्रकार पहले भी तूने जगाया वैसा ही अब जगा। हे द्युलोक की पुत्री और भरपूर धन देने वाली उषे, हमारे लिए आज प्रकाशित हो। मैं सब विरोधियों का पराभव करता हूँ। अग्नि लोगों की समिधाओं से प्रदीप्त हुआ है। आने वाली उषः काल की किरणें अंतरिक्ष में उत्तम रीति से फैलती हैं। हवन जिसमें होते हैं, ऐसा अग्नि प्रातः काल उत्तम मन से ऊपर उठने लगता है, जलने लगता है। प्रदीप्त हुए अग्नि का बल दिखने लगा है। उस महान देव ने जगत को अंधकार से छुड़ा दिया है। जब समुदाय में विघ्न डालने वाला अंधकार दूर हो गया, तब तेजस्वी शुद्ध अग्नि शुद्ध किरणों से जगत को प्रकाशित करने लगा। तेजस्वी पदार्थों में यह उषा सर्वाधिक तेजस्वी है। उसका प्रकाश चारों ओर फैला है। हमें ज्ञान बढ़ा, हम युद्ध में धन प्राप्त करें। वह वीर शस्त्र शत्रु पर फेंकता हुआ आगे जाता है। पवित्र होकर सब धन हमें भरपूर दे।